डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज भी एक अहम ख़बर अहम ज़राए के ज़रिए, हालांकि इसके ऊपर हम बात करते रहे हैं, लेकिन जब ज़राए बहुत करीबी हों और अहम हों तो फिर उसको दोबारा जो है वो सामने लाया जाता है। देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि मिड टर्म इंतखाबात के हालात बन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बल्कि और भी कुछ लोग इस बात को ज़रूर आपको कह रहे होंगे कि मिड टर्म इंतखाबात के हालात बन रहे हैं। और मौजूदा इस वक्त जो अहम तरीन ज़राए से हमें ख़बर मिली है वो ये है कि मिड टर्म इंतखाबात के लिए हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन तीनों मुत्तफ़िक़ हो गए। यानी तीनों इस बात के लिए राज़ी हैं कि जी मिड टर्म इंतखाबात जो हैं वो हो जाएं। अब जाहिर है कि 2023 में तो जनरल इलेक्शन है। वैसे भी हुकूमत के पास जो है वो 1 साल है, क्योंकि अगला साल तो इलेक्शन का होता है। तो इस लिहाज से आज जुलाई आपके है और 2021, तो दो ज़राए इसमें हैं, दो बातें हैं कि इलेक्शन, जिस तरह मैंने कहा था कि अगस्त और सितंबर जो 2021 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चंद अहम ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है जिसकी बुनियाद पर आइंदा सियासी माहौल और पाकिस्तान के सियासी मामलात जो हैं वो बहुत हद तक वाज़ेह होंगे। ये बात ज़रा नोट रखिएगा कि सितंबर और अगस्त में जो चंद अहम ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल और हालात में बड़ी तब्दीली आएगी। ये बात समझते हुए आगे चलिए। और जो दो अहम ज़राए हैं वो कोट करते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर 2022 से पहले हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर 2022 से पहले होगा तो फिर कब होगा, क्या कल होगा? तो ये भी है कि दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 के दरमियान जो है वो मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है आखिर नवंबर 22 से पहले और दिसंबर के बाद का इलेक्शन के ऊपर तो दो बातें हैं, दो डेट सामने आ रही है। एक आ रही है जून 2022 यानी बजट से पहले, और दूसरी जो आ रही है वो है दिसंबर 2021 के फ़ौरन बाद। वो जनवरी भी हो सकती है, फरवरी भी हो सकता है। तो ये दो अहम तरीन ज़राए बता रहे हैं। आया नवंबर 2022 तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, आपको पता है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नवंबर 2022 में ख़त्म हो रही है। तो गोया ये एक चीज़ सामने आ रही है जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मौजूदा रेजिम यानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो ये इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन 2023 में होना चाहता है वो मौजूदा रेजिम यानी आर्मी चीफ की इस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले हो जाए। अब क्यों हो जाए, क्या वजूहत है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो खड़ी है हुकूमत के साथ, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हुकूमत को एक दफ़ा फिर 2018 की तरह जो है वो जितवा के चली जाए, दे दी जाए उनको? और दूसरा ये है कि जी 2023 में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है कि वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो वो शायद किसी चीज़ के ऊपर इतने जो है वो असरात ना आ सकें जो दबाव के असरात आते हैं उनके बनने के बाद। तो ये बातें भी हो रही हैं। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने उस दाग को धोना चाहती है जो 2018 की बुनियाद पर उन पे लगे हैं। दो दाग लगे हैं उनके ऊपर। एक दाग तो ये है कि आज तक जो है वो आपके अपोजिशन उनको सिलेक्टर कहती है कि जी आपने इनको इनके इतने वोट नहीं थे, आपने इनको जितवाया है। और कुछ लोगों का ख्याल है तकरीबन 35 से 40 सीट पीटीआई को दी गई, तब भी वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। और उसके बाद इत्तेहादियों को कहा गया कि इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए, जो 7, 8, 6 वोटों के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं। और इमरान खान साहब क्या हुकूमत कर रहे हैं? तो असल में मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट है, हम बार बार कह चुके हैं, दुनिया कहती है। तो गोया इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो 2018 का दाग धोआ जाए और एक ऐसा इलेक्शन हो जो साफ व शफाफ हो,
जिसमें जो पार्टी के अवाम जिनको मैंडेट देते हैं वो अपना जीते। और दूसरा, वो इस दाग को भी धोना चाहती है कि ऐसी सियासी जमात को उन्होंने हुकूमत दिया जो 3 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके और एक लाइबिलिटी बन गए फौज के ऊपर। तो ये रिजिम ये चाहती है कि यही रिजिम एक इलेक्शन कराएं ताकि इसमें एक फेयर इलेक्शन हो और उनके ऊपर जो 2 किस्म के दाग हैं वो निकल जाएं। यकीनन ये बात तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि आया पीटीआई हारती है या जीतती है। मैं इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूँ कि ये फैसला तो उस वक्त होगा जो भी होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये इस रिजिम में हो जाए। और 22 नवंबर 2022 नवंबर को जनरल साहब की जाना है। अब इस सिलसिले में बहुत सी बातें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो एक ये सिलसिला सामने है। दूसरा ये है कि हुकूमत तैयारी कर रही है। आप देख लीजिए, हुकूमत ने इलेक्शन आपका बजट दिया है। ये बजट इलेक्शन बजट है, सब कोई कह रहे हैं, जिससे भी पूछ लें ये इलेक्शन बजट है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो, क्योंकि उनकी कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है, ना पंजाब में है, ना KPK में 8 साल में है, ना मरकज़ में है, कुछ भी नहीं है कि वो आवाम की तरफ जाएं। फिर तंजीमी मसला उनका कुछ भी नहीं है, यानी तंजीम जो काम करती है नीचे वो टूट फूट का शिकार है। इलेक्टेबल इनके भागे हुए हैं, इनके अपने लोग इनसे नाराज़ है। तो अब इलेक्शन किस तरह जीता जा सकता है? या तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीतें या फिर वो हुकूमत में रहते हुए ऐसे इक़दाम करें, क्योंकि अभी वो वज़ीर आज़म है, उनके नीचे कम अज़ कम हुकूमती एजेंसीज तो हैं, हुकूमती इदारे तो हैं, उनके ज़रिए वो काम कर सकते हैं। नादरा है, इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डालें, NAP पे प्रेशर डालें, और दूसरे जो इनकी हुकूमती एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए प्रेशर डालें। तो वो इस सिलसिले में बहुत कामयाब, और जिस सिलसिले में वो काम कर रहे हैं, मसलन उन्होंने एक इलेक्शन इस्लाहात लाए हैं, अगर वो उसी पे इलेक्शन होता है तो फिर हुकूमत को जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सारी ताकत तो नादरा और हुकूमत के पास चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के पास तो कुछ भी नहीं रहती। एक तो वो उनकी तैयारी है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है जिसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगर वो भी आ जाता है तो हुकूमत यूं एक मिनट में जो है वो हज़ारों वोट जो है अपने फेवर में कर सकेगी और कोई पकड़ नहीं सकेगा। ये भी वो तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो है ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से कि वो भी वोट दें, वो उनको ख्याल है कि वो, ये मैं बता चुका हूँ। चौथा, मैंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन जो उनका आपके इलेक्शन जो है बजट दिया है। पांचवा ये है कि उनके जो बयानात हैं, जो मकबूल बयान इस वक्त होता है, कश्मीर का फैसला किए बगैर लाखों कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं हो सकता, भारत से बात नहीं हो सकती, ये आजकल वो बोल रहे हैं। दूसरा, अड्डे नहीं देंगे हम अमेरिका को, आंखों में आंखें चार करके। हालांकि एलोस मैं बता चुका हूँ कि 2 आपके जो एग्रीमेंट है जिसमें ज़मीनी और फ़िज़ाई दोनों अभी तक एग्जिस्ट करते हैं बकौल जनरल खालिद लोधी के। तो ये किसको अड्डे की वो करें? भारत, ये एक स्लोगन है, इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये भी एक बात है। इसके ऊपर नहीं जाता कि इन्होंने शुरू में क्या बयान दिए। तो इस तरह की जो बयानात है, और फिर दबाव में नहीं आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो अवामी मकबूलियत में शामिल होती है। तो शायद वो अवाम की मकबूलियत लेना चाहते हैं। छठी जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए उन इदारों को जो आदाद शुमार के इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया और मईशत के ऐसे आदाद शुमार किए जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी आप देख लें कि डॉलर कहाँ खड़ा है, आज भी आप देख लें कि महंगाई की इन्फ्लेशन जो है वो 11 तक पहुँच चुकी है, गुर्बत कहाँ तक है, बेरोज़गारी 1 करोड़, सिर्फ इनके 3 साल दौर में 1 करोड़ आपके 35-32 लाख के करीब हुए हैं, जबकि 2018 में सिर्फ 35 लाख थे। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है, मईशत बहुत तबाह है, लेकिन आदाद शुमार उनके पास है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, सख्त जो बोलने वाले हैं उनको हटा दिया, निकाल दिया, किसी को उठा दिया, किसी को मार दिया, किसी को फेंक दिया, किसी को नौकरी से, और मीडिया वालों की गर्दन दबाकर अपने लोगों को बैठा के आदाद शुमार पे जो है वो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि शायद पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से आई है। ये वो सब चीज़ें हैं जो हुकूमत इलेक्शन के कैंपेन के चल रही है। अवामी ताकत पे उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कारकर्दगी नहीं है अवामी लेवल पर। उनकी पजीराई देखिए, ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख में वो नहीं हुआ जो कि इस
3 साल दौर में हुआ कि 3 सूबों में बदतरीन हुकूमत को शिकस्त हुई है, वरना जीतती हमेशा हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सबको पता है, इलेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीते हैं, वरना वहाँ इनकी जलसी होती थी। जो बड़े बड़े जलसे वाले थे वो बेचारे नहीं जीत सके। बहरहाल आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, वहाँ पे भी जोड़ तोड़ अरबों रुपए वहाँ खर्च किए जा रहे हैं और बड़े बड़े पैसे और दबाव और एजेंसीज अपनी उनको इस्तेमाल की जा रही है। बहरहाल देखते हैं, वहाँ अभी तो वो क्वेश्चन मार्क है। तो ये हुकूमत की तैयारी है। पीडीएम आप देख लें, अपोजिशन बड़ी खामोशी के साथ चल रही है। और ये बात भी मैं आज आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट साहब में मुफाहमत के राब्ते हो चुके हैं। अब वो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके करीबी ज़राए ये कहते हैं कि नहीं राब्ते नहीं हुए, राब्ते हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया जो सिलेक्टर और सिलेक्टेड के हवाले से होता था, उसमें देख लें बड़ा ठहराव आ गया है। हाँ, उनका ये बयानिया अभी तक है कि जी वोट को इज्जत दो और आइन की अमलदारी और हलफ की पासदारी, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये जो राब्ता हुआ है, इसमें मसला क्या तय हुआ है? इसमें मसला ये तय हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको वो अपना न्यूट्रल किरदार अदा करेगी आइंदा जनरल इलेक्शन में, लेकिन उसके ऊपर अटैक ना किया जाए। इदारों के अहदेदार या किरदार के ऊपर या अहदेदारों जो उनके सरबराह हैं उनके ऊपर वो ना किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को खामखा सियासत में ना घसीटा जाए। ये सारी बातें और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके जो वो चाहते हैं। और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि जी इलेक्शन साफ और शफाफ हो, हर सियासी जमात को जो है प्लेइंग फील्ड इक्वल दिया जाए, जो अवाम जिसको मैंडेट करते हैं उसको हुकूमत दे दें, आइन की अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो और वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये और उनके जो केसेस हैं वो मेरिट पे कानूनी तौर पर डिसाइड हो, ताकि कानूनी तौर पर मेरिट पे उनको पता है, जो हम बहुत सारी चीज़ें आपको दे चुके हैं कि कानूनी तौर पर मेरिट पे मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की सज़ा यूं ख़त्म होती है। और मैं नहीं कहता, बड़े बड़े माहिरीन जो आईनी कहते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें वीडियोस गवाही सारी आ चुकी है। तो ये उनकी डिमांड है और ये हो चुका है तकरीबन, इस पे बातचीत फाइनल है। आप देख लें पीडीएम के सरबराह को वहाँ फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन हमारा अपनी मुज़ाहमती जो सिलसिला वो रहेगा और इस हुकूमत को फारिग करना है। शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत फारिग हो जो नाअहल हुकूमत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये हमारी मुल्क की फौज है, हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है और इससे बातचीत करके बेहतर साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। और जो प्लेइंग फील्ड है दूसरी सियासी जमातों के लिए उसको इक्वल दिया जाए। ये सारी बातें सामने हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मुफाहमत हो रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को कोट किया जाता है कि वो कहती हैं कि अगर हमने डील करना होता तो फिर हम इतनी कुर्बानियां क्यों देते हैं। तो लोग उसको मिस कोट कर रहे हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने डील नहीं किया है, कोई डील नहीं है। बातचीत डील का हिस्सा नहीं होता है। डील तो ये होता है कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तुम माफ़ कर दो और मैं तुम्हारी इन गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा। वो तो ये नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आइन की अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो, वोट जिसको भी अवाम वोट दे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इसमें डील का क्या है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर जो उनको सज़ा दी गई है, जो इस्टेब्लिश हो चुका है, तो कानूनी जंग हमें लड़ने दिया जाए और कानूनी लेवल पर मेरिट पे कानूनी फैसला हो, कोई दबाव ना हो, कोई गलत किस्म की नहीं हो। देखें जब जजेस ये ऑर्डर करेंगे कि इनको अगर सज़ा नहीं भी बनती है 2 और 14 साल, तो ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। तो ये एश्योरेंस तो चाहेंगे और फिर प्लेइंग फील्ड दिया जाए सबको। तो ये कोई डील नहीं है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों साथ चल रही है। मुज़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि आप गालिम गलोच करें, किसी को एक्सपोज करें, किसी अपने इदारों को बेइज्जत करें, क्योंकि पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है, इसकी रिस्पेक्ट इज्जत हर पाकिस्तानी के ऊपर वाजिब होती है। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। और मैं आपको एक बात बता दूं आखिरी कि मिड टर्म इलेक्शन चाहे दिसंबर में हो, मार्च, जनवरी या जून तक जो है होगा, उसमें यकीनन जो नज़र आ रहा है वो पीएमएलएन बहुत बड़ी तादाद में जीतेगी और पीडीएम इलेक्टोरल इत्तेहाद बनाएगी, तो एक बहुत बड़ी तादाद में वो जीतेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने अभी तक मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा आइंदा, क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो जाहिर है प्रोसेस होगा, चलेंगे, ख़त्म होंगे, दैन वो फिर एप्लीकेबल हो सकता है। मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बनने जाएंगे तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की सारी सियासी जमातें उन्हें
उन्हें सपोर्ट करेंगी और इस्टेब्लिशमेंट। ये बातें थी चंद। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।